तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है उन नाइट्स के एग्जाम का एग्जाम सेंटर, जहां पर वो नाइट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक फीमेल नाइट कहती है, क्या सच में जूलिया पास भी हो पाएगी? तभी जूलिया के सीनियर कहता है, हाँ, इसका तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन तभी वो पीछे कुछ नोटिस करता है, जहां पर पीछे से जूलिया चिल्लाते हुए कहती है, एग्जामिनर, मैं आइस फ्लावर को ले आई। वे सारे नाइट्स भी जूलिया को इतनी जल्दी आता देख काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। डेकुलन भी कहता है, इसे अंदर ले आओ जूलिया। लेकिन जूलिया अंदर नहीं आती और कहती है, प्लीज आप भी बाहर आ जाओ, क्योंकि इस बार ये आइस फ्लावर डिफेक्टिव नहीं है। हम देखते हैं भाई जूलिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है इस आइस फ्लावर को ढूंढने के चक्कर में, और वो सोच भी रही होती है, आखिरकार मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड थी। मैंने तो ये रियलाइज भी नहीं किया। अगर मैं एक आइस फ्लावर को गर्म जगह पर ले जाऊंगी तो वो खराब हो सकता है, और यही इस एग्जाम का आंसर है। लेकिन डेकुलन बाहर आने से मना कर देता है और कहता है, मैंने पहले ही क्लियरली कह दिया था कि मैं एक कदम भी बाहर नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए। इस बात को सुनकर जूलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सोच रही होती है, डेकुलन, तुम तो शुरुआत से ही चाहते थे कि मैं इस एग्जाम को पास ना करूं। डेकुलन भी अपने मत को रखते हुए कहता है, यहां तक कि मैंने एग्जाम के शुरू होने से पहले ही तुम्हें बता दिया था कि अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है, तुम्हें बता देना चाहिए अभी। लेकिन तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। अब ये सिर्फ तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया। जूलिया कहती है, तो ठीक है, ये मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगी। डेकुलन भी हमारी जूलिया के इस जज्बे को देखकर एकदम चौंक जाता है। तभी जूलिया उस आइस फ्लावर को आइस पर ही रख देती है और यूज करने लगती है अपनी माना का, जिसे देखकर नाइट्स के साथ साथ डेकुलन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि हमारी जूलिया को इसे करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाली कहां थी। वहां पर चारों ओर माना कवर होने लगता है। उस शेल्टर की दीवारों पर आइस जमने लगती है। डेकुलन भी सोचता है, क्या इसने माना से पूरी जगह को ढक दिया है? अंदर की सारी गर्मी भी गायब हो गई है। ये जगह तो पूरी बर्फ से ढक चुकी है। लेकिन तभी भाई साहब जूलिया जैसे ही अंदर की सारी गर्मी मिटती है, उस आइस फ्लावर को अंदर ले आती है और कहती है, तो अब ये ठीक रहना चाहिए, है ना डेकुलन? लेकिन डेकुलन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, क्योंकि डेकुलन ने उसकी फील्डिंग पहले से ही सेट कर रखी थी और उसके मन में था कि इसे कैसे भी पास नहीं होने देना है। तो वो इस बार भी हमारी जूलिया के फ्लावर को डिफेक्ट बताते हुए उसे नापास कर देता है, मतलब कि एग्जाम में फेल कर देता है। और इसे सुनकर तो जूलिया भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और डेकुलन बताता है कि तुमने अपने आइस फ्लावर पर माना का तो यूज किया, लेकिन तुम्हारा आइस फ्लावर इस माना से काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ। इस तरीके से तुम्हारे सारे एफर्ट्स खत्म हो गए, खराब हो गए। अब बेचारी जूलिया में भी इतनी हिम्मत नहीं बची होती कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। और लास्ट में डेकुलन कहता है, तुम डिस्क्वालीफाई हो गई हो जूलिया। जूलिया को ले जाकर एक शांत रूम में लेटा दिया गया होता है, जहां पर नाइट्स बात कर रहे होते हैं। आखिरकार जूलिया कहाँ है? तभी दूसरा नाइट बताता है, वो बेहोश हो चुकी थी। उसका बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर चुका था कि वो अब तो यहां से जा भी नहीं सकती, और ना ही उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस जगह को छोड़ के जा सके। तभी एक और नाइट कहता है, हाँ, पर मैंने इस तरह की अनफेयरनेस को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस एग्जाम में। ये कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। जहां पर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेकुलन को, जो कि कोने में खड़ा होकर सोच रहा होता है। यह पहली बार था जब मैंने जूलिया को अपने माना को यूज करते हुए देखा है, लेकिन मेरी इन आंखों ने कुछ अजीब देखा है। आखिरकार वो क्या था जो कि मैंने अपने सिक्स्थ आई से देखा था, जहां पर स्टेटस विंडो में भी बताया गया होता है माना डैमेज। डेकुलन भी सोचता है, माना डैमेज, इसका मतलब तो जूलिया का डेंटियान काफी ज्यादा घायल है। किसी के डेंटियान पर चोट कोई कॉमन बात नहीं है। ये किसी साधारण डैमेज से नहीं आ सकती। जरूर से ही इसने किसी खतरनाक इंजरी को सहा होगा। लेकिन मुझे तो गेम की किसी भी ऐसी सेटिंग के बारे में नहीं पता जहां पर जूलिया को कोई इतनी खतरनाक इंजरी लगी हो, और इस इंजरी के बाद भी वो क्वीन ऑफ नाइट्स बन चुकी है। आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा? जूलिया का सीनियर जो नाइट होता है, वो कहता है जूलिया की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो काफी ज्यादा हाई थी। आइस फ्लावर एक गर्म जगह पर आने के बाद खराब हो जाता है। मैंने भी इसे नोटिस नहीं किया था। सच बताओ तो कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता। डेकुलन भी मन में सोचता है
कि ये तो के एक पुराने सहपाठी हैं। हाँ क्लासमेट्स, शायद यही जानते हो जूलिया की पूरी उस पुरानी चोट के बारे में। फिर हमारे डेकोलन उन नाइट से पूछता है, क्या इससे पहले भी कभी जूलिया को काफी खतरनाक इंजरी लगी थी? तो उसकी बात को सुनकर वे नाइट्स पीछे मुड़कर देखते हैं और जूलिया के सीनियर कहता है, हे, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? आखिरकार ये क्या हुआ था तुम्हारे कारण? क्या तुम याद नहीं कर पा रहे हो? पहले जब हम मारिक में एक साथ एक एस्कॉर्ट मिशन पर गए थे। नो वे तुम्हें ये भी याद नहीं, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक दिख रहे हैं। डेकुलन भी मन में सोचता है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई एस्कॉर्ट मिशन? ये तो कोई ऐसी स्टोरी है जिसे मैंने कभी नहीं सुना। क्या ये गेम स्टार्ट होने से पहले की सेटिंग है कोई? तभी जूलिया के सीनियर कहता है, राफेल तुमने जूलिया के साथ एक स्पार मैच किया था। क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया? राफेल कहता है, ये कहना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब मैं उससे स्पार मैच कर रहा था तो मैंने ये नोटिस किया था कि वो जानबूझकर अपने माना का यूज लिमिट कर रही है। उसने अपने स्वॉर्ड ओरा का तो यूज किया था, लेकिन जो उसका माना है उसका एक भी बार विस्फोटक तरीके से यूज नहीं किया। क्या सच में उसके पास कोई स्थायी बीमारी है? तो डेकुलन, क्या तुम इसे इसलिए कर रहे हो क्योंकि जूलिया इंजर्ड है? डेकुलन भी भाई शांत। डेकुलन उसे कहता है, तो सभी अपने अपने रूम्स में वापस चले जाओ। एक बार जब वो पार्टिसिपेंट जो कि एलिमिनेट हो चुका है वो यहां से निकल जाए तो हम अपने सेकंड एग्जाम को चालू कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहां पर जूलिया होती है उस शेल्टर के बाहर और थोड़ी बहुत निराश भी लग रही होती है। पीछे से डेकुलन कहता है, ये काफी ज्यादा निराशाजनक था जूलिया। लेकिन जूलिया उसको सही ठहराते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि तुमने कहा ये एक टेस्ट था और यहां पर मेरी गलती थी क्योंकि एग्जाम चालू होने से पहले मुझे सारी चीजों को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था। डेकुलन भी उसकी बातों को शांति से सुन रहा होता है। तभी डेकुलन कहता है, जूलिया इससे पहले कि तुम यहां से जाओ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जूलिया पूछती है, क्या? या तुम्हारे एग्जामिनर के रूप में ड्यूटी के बारे में कुछ सवाल है? और तभी डेकुलन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, वो प्रॉमिस जो कि मैंने तोड़ा था, मुझे उसे दोबारा बताओ। मैं उस प्रॉमिस को एक बार फिर से तुम्हारे होठों से सुनना चाहता हूं। जूलिया भी डेकुलन के ऐसे अजीब से सवाल को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। डेकुलन मन में सोचता है, वो प्रॉमिस जो कि काफी लंबे टाइम पहले ही टूट चुका है, और शायद इसी वजह से जूलिया भी मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है, और सोचता है आखिरकार मैं यहां पर क्यों रुका हुआ हूं और ऐसी बातों को कह रहा हूं उससे। क्या सिर्फ इसलिए ताकि मैं इसे कुछ थोड़े और टाइम तक देख सकूं, और शायद मैं कोई ऐसा पर्सन बन चुका हूं जो कि जूलिया को देखते रहने के लिए एक्सक्यूज बनाने लगा है। जूलिया भी शांत होते हुए कहती है, इन बातों को पहले ही आधा साल बीत चुका है, तो आखिरकार मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, ये उस समय की बात है जब मुझे एक लेटर मिला था लूना की फैमिली की तरफ से, और ये लेटर उस मेज की मां की तरफ से भेजा गया था जिसने तुम्हारी कमांड के अंडर अपनी जान दे दी थी, और उस लेटर में तुम्हारे सारे बुरे काम लिखे हुए थे। लेकिन जब मैंने तुमसे उस लेटर के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा तब तुमने उस लेटर को ही जला दिया, वो भी मेरे सामने, और इसी वजह से हमारी इंगेजमेंट टूटने की नौबत आ गई, जहां पर हमें पास्ट का डेकुलन दिखाया जा रहा होता है जो कि कहता है, अरे नहीं, इंगेजमेंट नहीं टूटनी चाहिए, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जूलिया बताती है, और तुमने तब जाकर कही, ये प्रॉमिस किया कि तुम अपने सारे सच को रिवील कर दोगे और मुझसे माफी मांगोगे। लेकिन ना, आखिर इतने लंबे टाइम बाद तुम मुझसे इस सवाल को क्यों पूछ रहे हो? तभी डेकुलन कहता है, ये मेरी गलती थी। उस समय पर यह क्लियरली मेरी गलती थी, यानी डेकुलन की। फिर भी रिसर्च अब भी जारी है और मैंने ही इस रिसर्च को अभी भी चालू रखा हुआ है। ऑफ कोर्स उसे भी कोथर के रूप में लिस्ट किया जाएगा उस बुक में, और अगर उस किताब से कुछ प्रॉफिट्स होंगे तो मैं उसके साथ शेयर करूंगा और उसकी फैमिली को राइज करवाने में मदद करूंगा। और एक बार वो रिसर्च पब्लिश हो जाए तो मैं शायद उससे माफी मांगने के भी काबिल हो जाऊं। तब जूलिया चिल्लाते हुए कहती है, तो आखिर तुमने ये सब बातें तब क्यों नहीं कही थी? अगर तुमने ये कहा होता तो श्योरली। तब डेकुलन कहता है, मैं उस सब बातों के लिए तुमसे फिर से एक बार माफी मांगता हूं। इन बातों को शायद मैं आज इसलिए कह पाया क्योंकि मैं पहले वाला डेकुलन नहीं रहा हूं। जिसे सुनकर जूलिया भी शांत हो जाती है और पूरा माहौल भी एकदम शांत हो जाता है।
तभी डेकोलन कहता है, जूलिया, आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे और ज्यादा प्यार ना कर पाऊं। चलो आज से हम एक अलग ही रास्ते पर चलें, तो शायद इससे तुम्हें और ज्यादा बर्डन सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने दिल को भी बदल सकूं, और एक ना एक दिन शायद ऐसा हो भी जाए। वैसे जूलिया, तुमने आज काफी ज्यादा मेहनत की है, तो घर आराम से पहुंचना। जूलिया वहां से जा रही होती है, उसके मन में अभी भी वही बात चल रही होती है, डेकोलन वाली, जहां पर उसने कहा होता है कि आज से मैं ट्राई करूंगा और तुमसे प्यार ना करने की। और उन्हीं बातों को याद करते हुए वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है, और जाते हुए सोच रही होती है, क्या तुम सच में बदल चुके हो डेकोलन। डेकोलन भी वही खिड़की से जूलिया को जाते हुए देख रहा होता है और सोचता है, डेकोलन की विल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसकी फीलिंग्स को बदलने में ये इतना कारगर नहीं है। और इसी के साथ ये प्यारा सा चैप्टर यही एंड होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मस्त एक्सप्लेनेशन को देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।